हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी विद कंचन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आधुनिक भारत के इतिहास की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस क्लास की। तो पहला आता है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ई जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसको अब हम कैसे याद रखेंगे। अब इधर देखिए आप किताब के जो नाम है इंडिया विंस फ्रीडम, फ्रीडम का क्या अर्थ होता है, आज़ादी। और इधर आप इसके जो ऑथर है उसको देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो फ्रीडम क्या है, आज़ादी, और नाम में क्या आ रहा है, आज़ाद आ रहा है। तो आप इस तरह याद रख सकते हैं कि इंडिया विंस फ्रीडम, फ्रीडम की लेखक कौन है, आज़ाद है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम की लेखक है। इसके बाद आइए डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, या ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू है। भारत की खोज किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने, उन्होंने किसने, जवाहरलाल नेहरू हमारे यहाँ के क्या है, फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया कौन है, फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया कौन है, जवाहरलाल नेहरू है। तो इस प्रकार भारत की खोज को अस्तित्व में कौन लाया, तो जवाहरलाल नेहरू लाए। अब इस तरह इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद आता है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, या ऑप्शन डी पंडित नेहरू। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है, महात्मा गांधी है। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे। महात्मा गांधी क्या अपने जीवन में क्या सिद्धांत अपनाए थे कि सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा। सत्य मतलब ट्रुथ, सत्य मतलब ट्रुथ। किसके मार्ग पर महात्मा गांधी जी चलते थे, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते थे। तो उन्होंने सत्य के साथ क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स किए, क्योंकि वो सत्य को एक अपने मतलब जीवन में उतारे हुए थे कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर हमें चलना है। तो इस प्रकार आप मैं एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ को महात्मा गांधी से याद कर सकते हैं। तो इसके लेखक कौन है, महात्मा गांधी है। इसके बाद आता है आनंद मठ। आनंद मठ के लेखक कौन है। ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी राजा राममोहन राय। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ के लेखक हैं। इसके बाद आता है गीतांजलि। गीतांजलि के लेखक कौन है। ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, या ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। गीतांजलि के लेखक कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर है। इसके लिए उनको 1930 में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार भी मिला था। किसको, रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए। इसके बाद आता है व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स पुस्तक किसने लिखी है। इसका सही आंसर है, क्या आंसर है सही इसका। ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो अनटच इधर क्या आ रहा है, इसमें देखिए पुस्तक में अनटचेबल आ रहा है। तो क्या है, इस छुआछूत का सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम को फेस किया वो किसने किया है, बाबा साहब, हमारे बाबा साहब ने किया है। क्योंकि ये निम्न जाति से बिलोंग करते थे, और उस समय जब बहुत ही क्या होती थी, छुआछूत होती थी, तो उन्होंने इस सब को बहुत ज़्यादा फेस किया है। तो आप इससे अनटचेबल से इसको याद रख सकते हैं कि अनटचेबल मतलब छुआछूत को ज़्यादा सबसे ज़्यादा किसने फेस किया है, अम्बेडकर जी ने फेस किया है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। इसके बाद आता है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज किसकी रचना है। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, या ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सी इज करेक्ट आंसर। हिंद स्वराज की राइटर कौन है, महात्मा गांधी जी है। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे। स्वराज का क्या अर्थ होता है, स्वशासन, मतलब स्वशासन मतलब किसी का मतलब बाहरी हस्तक्षेप ना रहे हमारे, जब हमारे मतलब देश में किसी भी बाहरी हस्तक्षेप ना रहे। तो इसको प्राप्त करने के लिए किसने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभाया, किसने निभाया, महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी की बहुत हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए इनकी बहुत ज़्यादा
बहुत ही मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है महात्मा गांधी जी ने। जब वो 1950 से वो जब लौट आए थे दक्षिण अफ्रीका से, तब से उन्होंने जीवन में अपने संघर्ष किया है हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए, हमारे देश को क्या दिलाने के लिए, स्वराज दिलाने के लिए। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि हिंद स्वराज हमें किसने दिलवाया है, महात्मा गांधी ने दिलवाया है। किसने दिलवाया है, महात्मा गांधी ने दिलवाया है। तो हिंद स्वराज किसकी रचना है, महात्मा गांधी जी की रचना है। इसके बाद अगला देखिए, वाई एम आई एन एथेस्ट के लेखक कौन है। इसका अर्थ है मैं नास्तिक क्यों हूँ, मैं नास्तिक क्यों हूँ के लेखक कौन है। ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस या ऑप्शन डी राजगुरु। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भगत सिंह। भगत सिंह कौन है, भगत सिंह भगवान को नहीं मानते हैं। वो कैसे हैं, वो नास्तिक है। तो उन्होंने इस पुस्तक में बताया कि आखिर क्यों मैं नास्तिक हूँ। उन्होंने रीजन दिया है कि आखिर क्यों मैं नास्तिक हूँ। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। इसके बाद आता है अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया किसकी पुस्तक है, बाल गंगाधर तिलक की है, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया की पुस्तक के ऑथर हैं। ठीक है, तो अब इसको कैसे हम याद रखेंगे कि आपको याद होगा, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी आपको इसमें पता होगा कि जब वो 1927 में जो क्या कहते हैं उसको, साइमन कमीशन जब भारत आया था तो उसके विरोध में लाला लाजपत राय ने प्रदर्शन किया था। ठीक है, उस प्रदर्शन में क्या हुआ था कि उन पर इतनी लाठियों के वार किए गए कि वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये कैसा इंडिया है हमारा, हैप्पी इंडिया तो नहीं है। उस समय का इंडिया कैसा था, अनहैप्पी था, कोई भी खुश नहीं था क्योंकि हमारे पास हमारी आज़ादी नहीं थी। तो कैसा इंडिया था, लाला लाजपत राय के समय में कैसा इंडिया था जब उनको लाठियों से मारा गया था, तो अनहैप्पी था इंडिया। कैसा था, अनहैप्पी था। वहाँ पर कोई भी उस समय इंडिया में कोई भी खुश नहीं था, अनहैप्पी थे सब लोग। तो अनहैप्पी इंडिया किसकी रचना है, लाला लाजपत राय की। इसके बाद देखिए द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी भगत सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस क्या है, द इंडियन स्ट्रगल के लेखक हैं। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, बहुत ही स्ट्रगल किया था। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे कि सुभाष को बोस को लुआ बोध से बोध हो गया था। सुभाष को क्या हो गया था, बोध हो गया था कि हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्या हो गया था, उनको बोध हो गया था, सुभाष को बोध हो गया था, बोध हो गया था कि अब हमें मतलब इंडियन वो कौन थे, सुभाष चंद्र बोस तो इंडियन थे। तो उन्हें क्या एहसास हो गया था कि हमें मतलब इंडियन को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। सुभाष को क्या हो गया था, बोध हो गया था। क्या हो गया था, बोध हो गया था कि इंडियन को स्ट्रगल करना होगा। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है, राइटर कौन है, सुभाष चंद्र बोस हैं। इसके बाद आता है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, क्या करते हैं इसमें, दयानंद सरस्वती आ रहा है तो सरस्वती मतलब विद्या की देवी। और वो के देवी क्या कहती हैं, सरस्वती क्या कहती हैं, हमारे जीवन में प्रकाश फैलाती हैं। सरस्वती क्या फैलाती हैं हमारे जीवन में, सत्य का प्रकाश फैलाती हैं, तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु किसने लिखा है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो गोखले किसके राजनीतिक गुरु हैं, वो महात्मा गांधी के हैं। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। इसके बाद आता है पॉवर्टी एंड अनबिट्रेस रूल इन इंडिया के लेखक कौन है। ऑप्शन ई दादा भाई नेहरू जी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी कौन है,
प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं। इसके बाद आता है गांधी एंड स्टालिन। गांधी एंड स्टालिन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी एम एन रॉय या ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। इसका सही आंसर है एम एन रॉय। एम एन रॉय क्या है? गांधी एवं स्टालिन के लेखक हैं। इसके बाद आता है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी सरदार पटेल या ऑप्शन डी मौलाना आज़ाद। इसका सही आंसर क्या है? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर। इसकी ट्रिक आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। इसके बाद आता है इंडियन होम रूल। इंडियन होम रूल पुस्तक किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी या दादा भाई नेहरू। इसका सही आंसर है ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इंडिया होम रूल्स की किस पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक है। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे? इधर आता है, इधर लो इंडियन होम रूल से लो आप होम रूल को। होम रूल मतलब घर के नियम। घर के नियम, इसको मैं याद कराने के बता रही हूँ। होम रूल मतलब घर के नियम। और बाल को लो आप बालक से। तो बालक को घर के नियम, हर बालक को अपने घर के नियम पता होते हैं। बालक को घर के नियम क्या होते हैं? पता रहते हैं। अपने मतलब बालक को होम रूल्स पता रहते हैं। होम रूल्स पता रहते हैं। तो आप इसको इस प्रकार याद रख सकते हैं कि बालक को होम रूल्स पता रहते हैं। मतलब बालक मतलब बाल गंगाधर तिलक, होम रूल्स मतलब इंडियन होम रूल। इसको आप इस प्रकार याद रख सकते हैं। इसके बाद देखिए, लेटर फ्रॉम अ फादर ऑफ हिज डॉटर। लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर किसकी रचना है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू या ऑप्शन डी मौलाना आज़ाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, जवाहरलाल नेहरू। इसमें क्या होता है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू जब जेल में थे ना, तो उन्होंने अपनी डॉटर के लिए जेल से एक पत्र लिखा था उनके जन्मदिन पर। क्या लिखा था? अपनी डॉटर के जन्मदिन पर क्या लिखा था? उन्होंने पत्र लिखा था, ठीक है। तो लेटर फॉर अ फादर टू हिज डॉटर किसकी रचना है? जवाहरलाल नेहरू की रचना है। इसके बाद देखिए, द लाइफ डिवाइन किसने लिखी है? श्री अरविंदो, ऑप्शन बी विवेकानंद, ऑप्शन सी गांधी जी, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, सी अरविंदो द लाइफ डिवाइन के ऑथर हैं। इसके बाद आता है कॉमन सेंस अबाउट इंडिया। कॉमन सेंस अबाउट इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी दादा भाई नेहरू। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एनी बेसेंट इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? कॉमन सेंस अबाउट इंडिया। अब देखो, अब कॉमन सेंस इंडिया के बारे में कॉमन सेंस की ज़रूरत किसको पड़ेगी? अब जो इंडियन लोग हैं उनको तो कॉमन सेंस की, इंडिया के बारे में कह रहे हैं हम, इंडिया के बारे में कॉमन सेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो इंडिया में रहते हैं, उनको इंडिया की सारी चीज़ों के बारे में पता है। लेकिन जो बाहरी व्यक्ति है, जो विदेशी व्यक्ति है, उसको कॉमन सेंस होना चाहिए किस अबाउट इंडिया, किसके बारे में? इंडिया के बारे में। तो एनी बेसेंट कौन थी? वो विदेशी थी, वो भारतीय नहीं थी। तो कॉमन सेंस अबाउट इंडिया किसने लिखी है? एनी बेसेंट ने लिखी है। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। इसके बाद आता है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसकी आत्मकथा है? क्या है ये? आत्मकथा है। ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ लाला लाजपत राय ने लिखी है। इसके बाद आता है टूवर्ड फ्रीडम। टूवर्ड फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद आता है गीता रहस्य। गीता रहस्य किसकी रचना है? आंसर आपको दिख गया है, ये बाल गंगाधर तिलक की रचना है। तो जिस प्रकार हमने उधर बाल को बालक से लिया था कि बालक को क्या रहते हैं? होम रूल्स। क्या थी वो पुस्तक? कौन सी थी? इंडियन होम रूल्स थी। इंडियन होम रूल्स थी। तो क्या रहता है बालक को?
पता रहता है कि हमारे होम के रूल्स क्या है। उसी प्रकार इसको इधर भी हम बाल को बालक से लेंगे, बाल को बालक से लेंगे। और जो छोटे बालक होते हैं उनको गीता रहस्य के बारे में पता नहीं होता है, उनको गीता रहस्य के बारे में पता नहीं होता है। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं गीता के रहस्य को समझने के लिए। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य के ऑथर हैं। इसके बाद आता है एशिया और इंडियन इकोनॉमिक्स। एशिया ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स के लेखक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले हैं, दादा भाई नेहरू हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं या सुभाष चंद्र बोस हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? ऑथर है एशिया ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स के। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? देखो इधर आ रहा है इकोनॉमिक्स है, और हमारे भारत की इसको याद कराने के लिए हम सिर्फ बता रहे हैं आपको ट्रिक। इसको कोई वैसे मेन पॉइंट में मत ले लीजिएगा, ठीक है, सीरियसली मत लीजिएगा, क्योंकि मैं ये सिर्फ आपको याद कराने के लिए कह रही हूँ। तो क्या है इधर? इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स है। क्या है इधर? एशिया और इंडियन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स हमारे। और इधर क्या आ रहा है? इसका सही आंसर क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। अब गोखले को लो आप खोखले से। हमारे देश की इकोनॉमिक्स है वो कैसी है? खोखली हो चुकी है। इकोनॉमिक्स हमारे देश की कैसी हो चुकी है? खोखली हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सच भी है, कहीं ना कहीं ये बात कैसी है? सच भी है। हमारे यहाँ की इकोनॉमिक्स कैसी हो चुकी है? खोखली हो चुकी है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमिक्स कैसी हो चुकी है? खोखली हो चुकी है। तो गोपाल कृष्ण गोखले इंडियन इकोनॉमिक्स के लेखक हैं। इसके बाद आता है नेशनल लिज्म, राष्ट्रवाद पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, रविंद्रनाथ टैगोर कौन है? नेशनल लिज्म के लेखक हैं। इसके बाद आता है स्वराज एंड सोशल चेंज। स्वराज एंड सोशल चेंज किसकी रचना है? ऑप्शन ए एम एन रॉय, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। इसका सही आंसर है एम एन रॉय। इसके बाद आता है यंग इंडिया। यंग इंडिया नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय या ऑप्शन डी नेहरू। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी इज करेक्ट आंसर। इसको आप कैसे याद रखेंगे? इसको आप ऐसे याद रखिए कि अभी जो इंडिया के जो यंग बच्चे हैं उनके इंस्पिरेशन कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। या फिर आप इसको ऐसे याद रखिए कि हाँ, आप इसको ऐसे ही याद रखिए कि हमारी जो यंग जनरेशन है उसकी प्रेरणा स्रोत कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। या फिर ऐसे करिए, हाँ ऐसा ही कीजिए कि महात्मा गांधी ने यंग इंडिया को बहुत ही प्रेरित किया है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। इसके बाद आता है केसरी। केसरी पद किसने प्रारंभ किया है? दादा भाई नेहरू जी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या लाला लाजपत राय। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी पत्र प्रारंभ किया था। इसके बाद आता है वंदे मातरम। वंदे मातरम पत्र का संपादन किसने किया था? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी अरविंदो घोष, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी विवेकानंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अरविंदो घोष क्या है? वंदे मातरम पद के संपादक हैं। कौन है? वंदे मातरम पद के संपादक कौन है? अरविंदो घोष हैं। इसके बाद आता है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल का प्रारूप किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी एनी बेसेंट या ऑप्शन डी गांधी जी। इसका सही आंसर क्या है? एनी बेसेंट। कौन है? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कौन है? किसने तैयार किया था कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल का प्रारूप? एनी बेसेंट ने तैयार किया था। इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद आता है द सोल ऑफ इंडिया। द सोल ऑफ इंडिया किसकी रचना है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी विवेकानंद या ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। द सोल ऑफ इंडिया के ऑथर कौन है? एनी बेसेंट है। क्यों? ये विदेशी हैं, लेकिन इन्होंने इंडिया, सोल ऑफ इंडिया, द सोल ऑफ इंडिया मतलब इनको इतना मतलब इंडिया से लगाव था, इतना इतना इनको लगाव था इन्हीं पेशेंट को, क्योंकि ये इंडियन नहीं थी लेकिन इनको बहुत ही लगाव था। उन्होंने क्या रचना की है? द सोल ऑफ इंडिया। द सोल ऑफ इंडिया, इंडिया की
आत्मा इन किसकी रचना है, इन्हीं पेशेंट की रचना है। इसके बाद आता है फादर ऑफ इंडिया रेनेशियंस, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए विवेकानंद, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी ईश्वर विद्यासागर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। और ये जो इधर राजा राम मोहन राय है, इनको राजा की उपाधि किसने दी थी, अकबर द्वितीय ने दी थी। इसके बाद आता है द अ नेशन इन मेकिंग, अ नेशन इन मेकिंग पुस्तक किसने लिखी है, या इसको इधर आपको आंसर दिख गया है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अ नेशन इन मेकिंग पुस्तक के ऑथर हैं। इसके बाद आता है न्यू नेम्स फॉर ओल्ड, न्यू नेम्स फॉर ओल्ड के लेखक कौन है। ऑप्शन ए अरविंदो घोष, ऑप्शन बी नेहरू, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी विवेकानंद। इसका सही आंसर है अरविंदो घोष। इसके बाद आता है द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया की पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन ए एम एन रॉय, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी अरविंदो घोष या ऑप्शन डी नेहरू। इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया की ऑथर है। इसके बाद आता है स्पिरिट ऑफ मॉडर्न इंडिया के लेखक कौन है, विवेकानंद है। इसके बाद आता है स्पीच एंड राइटिंग ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले का संपादन किसने किया, महात्मा गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर क्या है, महात्मा गांधी है। और इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो इन्हीं के ऊपर कौन बुक्स लिख सकता है, तो महात्मा गांधी ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार से याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले का आए तो आपको महात्मा गांधी ही करना है। द कॉल टू यूथ किसने लिखा है, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, अरविंदो घोष या नेहरू। इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद आता है इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया एंड द वर्ल्ड के लेखक कौन है, नेहरू, अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय या सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर है लाला लाजपत राय। इंडिया एंड द वर्ल्ड के लेखक कौन है, लाला लाजपत राय है। इसके बाद आता है इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी पुस्तक के लेखक कौन है, लक्ष्मीकांत, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या गोखले। इसको हम जल्दी थोड़ी क्लास को करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है और कहीं वीडियो लंबी ना हो जाए, तो इसको थोड़ा जल्दी करेंगे। तो इंडियन पॉलिटी पुस्तक लेखक कौन है, लक्ष्मीकांत है, जो आधुनिक संदर्भ में प्रसिद्ध पुस्तक है। जो आप यूपीएससी पीसीएस के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं ना, ये वही लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी वाली। ओके, इसके बाद आता है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, नारा किसने दिया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। इसके बाद आता है इक्वलिटी और डेथ का वाक्य किसका है, तो सुभाष चंद्र बोस का है। इसके बाद आता है ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री की रचना किसने की है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद आता है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 किसने लिखा है, तो किसने लिखा है, ये वी डी सावरकर ने लिखा है, विनायक दामोदर सावरकर ने लिखा है। क्या 1857 की क्रांति को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है, विनायक दामोदर सावरकर ने कहा है। इसके बाद आता है लाइफ एंड टाइम्स ऑफ पंडित मदन मोहन मालवीय के लेखक कौन है, लाइफ एंड टाइम्स ऑफ पंडित मदन मोहन मालवीय। इसका सही आंसर है लाला लाजपत राय। तो मैं, और इधर आप कहें कि आप ट्रिक क्यों नहीं बना रही हैं, तो हर चीज़ की ट्रिक नहीं होती है, कुछ चीज़ आपको पढ़नी ही पड़ती हैं। तो इसको अगर आप 2 बार पढ़ेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा, और जहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत है वहाँ पर मैं ट्रिक भी बता दूंगी। इसके बाद आता है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट इंडियन वॉर्स, इधर था इंडियन, अच्छा वो द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है, के.एम. पनिकर है, कार्ल मार्क्स है, सावरकर है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। इसका सही आंसर है कार्ल मार्क्स, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक हैं। इसके बाद आता है रामा द आइडल किंग, किसने लिखा है, तो अरविंदो घोष ने लिखा है। रामा द आइडल किंग किसने लिखा है, अरविंदो घोष ने लिखा है। इसके बाद आता है द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर पुस्तक किसकी है, श्री अरविंदो की है, रविन्द्रनाथ टैगोर, विवेकानंद या गांधी जी। सही आंसर इज करेक्ट आंसर, श्री अरविंदो की पुस्तक है द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। इसके बाद आता है द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, किसकी रचना है, लॉर्ड कर्जन की है। इसको लॉर्ड हटा देना चाहिए ना, तो इस किसकी है, कर्जन की है, किसकी है, कर्जन की है। इसके बाद आता है द लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया किसको कहते हैं,
विवेकानंद जी को कहते हो। ओके, द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है? एडविन अर्नोल्ड है। एडविन अर्नोल्ड है। इसको आप याद रखिए अच्छे से। द लाइट ऑफ एशिया किसको कहती है? स्वामी विवेकानंद को कहते हैं। और ये कभी भी ओल्ड नहीं हो सकते, कभी भी ओल्ड नहीं हो सकते, ये कभी भी ओल्ड नहीं हो सकते। एड जैसे वो एड आते हैं ना, तो एड ओल्ड हो सकते हैं, एड ओल्ड हो सकते हैं, लेकिन द लाइट ऑफ एशिया मतलब विवेकानंद जी ओल्ड नहीं हो सकते। तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा। इसके बाद आता है द मेकिंग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? BN पांडे है। इसके बाद आता है द लास्ट मुगल पुस्तक किसने लिखी है? तो विलियम डेल रिम्पल ने द लास्ट मुगल पुस्तक लिखी है। इसके बाद आता है इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा है। अब इसको कैसे हम याद रखेंगे कि गांधी जी कौन सा भजन गाते थे? कौन सा भजन गाते थे? रघुपति राघव राजा राम, क्या गाते थे ना? किसको मानते थे? राम जी को मानते थे। तो इंडिया आफ्टर गांधी जी के बाद इंडिया को कौन संभालेगा? है ना, कौन संभालेगा? तो राम जी संभालेंगे। तो इंडिया आफ्टर गांधी तो रामचंद्र गुहा, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। इसके बाद आता है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? बिपिन चंद्र पाल है। भारत का स्ट्रगल किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए। भारत का स्ट्रगल स्वतंत्रता के लिए के लेखक कौन है? बिपिन चंद्र पाल है। इसके बाद आता है मॉडर्न हिस्ट्री के है सुमित सरकार ऑथर किसके है? मॉडर्न इंडिया के। इसके बाद आता है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसकी है आरसी दत्त लेखक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के। इसके बाद आता है द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, इसके है लाला लाजपत राय। इसके बाद आता है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण है। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा कि द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण है। इसके बाद आता है अन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड फ्रीडम के लेखक कौन है? ऑटोबायोग्राफी किसकी है? जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी अन ऑटोबायोग्राफी ही नाम से, टूवर्ड फ्रीडम से। इसका सही आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू है। इसके बाद आता है इंडियन नेशनल एवोल्यूशंस, भारतीय राष्ट्रीय विकास पुस्तक किसकी है? किसने इसकी रचना की है? तो किसने की है? एनी बेसेंट ने की है। इसके बाद आता है द इंडियन काउंसिल एक्ट कमेंट्री किसने लिखा था? बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या फिर दादाभाई नौरोजी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या लिखा है? द इंडियन काउंसिल एक्ट। इसके बाद आता है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू का संपादन किसने किया है? तो एस गोपाल ने किया है। इसके बाद आता है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है? जेम्स मिल है। इसके बाद आता है द वंडर डेट वाज इंडिया के लेखक कौन है? A.L. बाशम है। कौन है? A.L. बाशम है। इसके बाद आता है इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इसके बाद आता है इंडियन फिलोसफी के लेखक कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्ण है। कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्ण है। इसके बाद आता है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? A.R. देसाई ने लिखी है। किसने लिखी है? A.R. देसाई ने लिखी है। इसके बाद आता है अ नेशन टेक्स शिप्स के लेखक कौन है? तो वो कौन है? तारा चंद है। इसके बाद आता है द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, किसकी रचना है? तो ये भी तारा चंद की रचना है। इसके बाद आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इट्स हिस्ट्री एंड प्रॉब्लम। इंडियन नेशनल कांग्रेस इट्स हिस्ट्री एंड प्रॉब्लम किसकी रचना है? तो वो लाला लाजपत राय की रचना है। इसके बाद आता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? वो भी एनी बेसेंट ने लिखी है। एनी बेसेंट की पुस्तकें बहुत हैं, तो इसको आप एक बार वीडियो को फिर से देख लेना। इसके बाद आता है, कहाँ गया? इसके बाद आता है गांधी बिफोर इंडिया और गांधी द ईयर डिड चेंज द वर्ल्ड, ये किसने लिखी है? इधर नहीं थे हम, इधर थे ना, इधर थे। बापू कन्वर्सेशन एंड क्या लिखा है? करेस्पॉन्डेंस विथ महात्मा गांधी, लेखक कौन है?
तो इसका सही आंसर है महादेव देसाई। इसके बाद आता है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक किसने लिखी है? लुई फिशर ने। लुई फिशर ने महात्मा गांधी, इसको कैसे आप लिख सकते हैं? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी कि जो महात्मा गांधी इधर क्या रहा है? लुई फिश, लुई फिश, लुई फिश। तो महात्मा गांधी कभी भी फिश नहीं खाते, तो आप इसको ऐसे याद रखना। महात्मा गांधी ने कभी भी अपनी लाइफ में, ऐसे आप याद रखिए, महात्मा गांधी ने कभी भी अपनी लाइफ में कभी भी फिश नहीं खाया, कभी भी लाइफ में फिश नहीं खाया। इसके बाद आता है मॉडर्न इंडिया 1885 टू 1947 के लेखक कौन है? तो वो कौन है? बिपिन चंद्र पाल है। इसके बाद आता है गांधी बिफोर इंडिया और गांधी द ईयर डेट चेंज द वर्ल्ड, किसने लिखी है? रामचंद्र गुहा ने लिखी है। इसके बाद आता है राज टू स्वराज। राज टू स्वराज ये किसने लिखी है? BL ग्रोवर ने। राज टू स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? BL ग्रोवर है। इसके बाद आता है इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स, किसकी रचना है? तो बिपिन चंद्र पाल की रचना है। इसके बाद आता है मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो रामचंद्र गुहा है। इसके बाद फ्रॉम द रूइंस ऑफ एम्पायर पुस्तक किसने लिखी है? तो पंकज